वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज एक नया स्टॉक लेके आया हूँ अपने इस चैनल पर सुपर मल्टी बैगर्स। लास्ट टाइम मैंने आपको एक कंपनी के बारे में बताया था, नौसिल इंडिया। आज एक दूसरी कंपनी, उसी तरह की कंपनी है जो कि केमिकल बनाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है मेगमनी ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी केमिकल बनाने का काम करती है। 3 तरह के केमिकल ये बनाती है, जिसमें कि एग्रोकेमिकल्स, कॉस्टिक सोडा और पेस्टिसाइड्स और पिगमेंट पिगमेंट ग्रीन एंड पिगमेंट ब्लू, ये बनाने का ये काम करती है। पिगमेंट ग्रीन आपका यूज होता है आपके पेंट बनाने में, आपका डाइस बनाने में। पिगमेंट ब्लू यूज होता है आपका प्लास्टिक बनाने में और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे वो बनाने में। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, पिछले कुछ टाइम में जो प्लास्टिक के शेयर्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। जो पेंट बनाने वाली कंपनीज हैं उनके शेयर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन ये एक कंपनी ऐसी है जो अभी तक नहीं चली है। इसका स्टॉक प्राइस वहीं जहां 2 साल पहले था उधर ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये 2 साल पहले भी 45 से लेके 55 के बीच में ट्रेड होती थी, अभी भी उसी स्टॉक प्राइस पे है। कंपनी का प्लांट गुजरात के अंदर है। 3 प्लांट हैं, बड़े तीनों प्लांट काफ़ी बड़े हैं, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तीनों प्लांट गुजरात में है। गुजरात बेस्ड कंपनी है। कंपनी ने अभी एक 60 मेगावाट का एक अपना खुद का पावर प्लांट भी लगाया है, क्योंकि इनका जो कास्टिक सोडा बनाने का जो काम है उसमें इनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है और वो इनका एक मेन कॉस्ट है जो कि इनकी प्रॉफिट को हमेशा हिट करती आई है। इनका हमेशा बॉटम लाइन इसकी वजह से हिट होता है। तो अभी इन्होंने अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए एक ये पावर प्लांट भी सेटअप किया हुआ है, जिसकी करंट कैपेसिटी 60 मेगावाट है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो कंपनी की कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है। 25 करोड़ की कैपिटल है, जिसमें से कि अराउंड 51% पर मोटर्स होल्ड करते हैं। बाकी पब्लिक के पास 26% होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। उन्होंने 3% के आसपास इस कंपनी के स्टॉक लिए हुए हैं। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी इसका अच्छा खासा बिजनेस है। ये अराउंड 75 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। और इसके बाहर के क्लाइंट्स मिला के और इंडिया के क्लाइंट्स मिला के अराउंड 400 इसके क्लाइंट्स हैं। 400 कॉर्पोरेट्स इस कंपनी से डील करते हैं। तो अचानक से इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ने लगा और म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की रडार पे ये स्टॉक एकदम से आ गया। अगर आप देखोगे इस साल के फाइनेंशियल इस कंपनी ने टोटल इनकम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया है। अराउंड 7% 6% का इम्प्रूवमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट मोर देन 10% इसका इंक्रीज हुआ है इस साल। उसका रीज़न है कि इन्होंने अपने मार्जिन काफ़ी इंप्रूव किए हैं। कंपनी का जो बॉटम लाइन है, जो नेट प्रॉफिट है, वो अच्छा आ रहा है। और इन्होंने एक बड़ा काम किया है कि इन्होंने अपनी फाइनेंस कॉस्ट कम की है। अगर आप देखोगे फाइनेंस कॉस्ट लास्ट ईयर ये 41 करोड़ थी, इस साल ये 36 करोड़ है। तो उसमें अच्छा खासा इन्होंने कटौती की, अराउंड 10% इन्होंने अपनी फाइनेंस कॉस्ट कम की है। और कंपनी ने का प्लान है कि शायद 2017-18 में ये 15 to 20% फाइनेंस कॉस्ट और कम कर दें। तो अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट ईयर आपको फाइनेंस कॉस्ट और कम मिलेगी और स्टॉक प्राइस अकॉर्डिंगली ऊपर भी जा सकता है। तो ईपीएस इस साल इन्होंने जो कोट किया है वो 1.63 का 2016-17 में, और लास्ट ईयर था 1.43 का। इस साल अगर हम बात करें तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं फर्स्ट क्वार्टर के कंपनी के। उसमें कंपनी ने 1.6 का ईपीएस शो किया है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल शायद जो रिजल्ट आएंगे वो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि अगर कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस इतना अच्छा है तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रहेगा। और भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का जो ईपीएस है वो 2017-18 में 5+ हो सकता है, 5 से ज़्यादा हो सकता है। तो अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस में आज थोड़ा सा मूवमेंट है। आज कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 10-12% ऊपर चल रहा है, ऑलरेडी 70 पे है। और हो सकता है कि इन रिजल्ट के बाद ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहे और अगले आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपको ऐसा मिले। लेकिन ये एक ट्रेडिंग कॉल नहीं है, ये कोई फंडामेंटल कॉल भी नहीं है। ये एक सिर्फ सजेशन है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। कंपनी के जो
फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप अगर कुछ इस कंपनी में ट्रेड करते हैं, शेयर परचेस करते हैं, तो आप पहले आप इसकी स्टडी कर लें। मैं आपको कंपनी के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ। कंपनी के कुछ की पॉजिटिव्स हैं। अगर आप देखोगे तो कंपनी कॉस्टिक क्लोराइन फ्लेक्स कैपेसिटी बनाने में इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी है। जिससे पहले ग्रासिम, गुजरात अल्काली, जो गुजरात की एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, DCM श्रीराम। इन 3 कंपनीज के बाद इस कंपनी का नंबर आता है। और ये जो आपका पिगमेंट बनाती है, ब्लू पिगमेंट बनाने में ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में आती है। और वर्ल्ड का, ऑल ओवर द वर्ल्ड का 8% मार्केट शेयर को होल्ड करती है इस टाइम पे। लास्ट ईयर ये 6.8 6.9 के आसपास था, लेकिन इस साल इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, 8% के आसपास इन्होंने मार्केट शेयर एक्वायर किया है। ये अपना कास्टिक सोडा बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि जापान की एक कंपनी के हेल्प से इन्हें मिली है, उसको ये यूज़ करते हैं। उसकी वजह से इनके जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है और इनके जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुए हैं। ये 75 कंट्रीज़, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ये 75 कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 400 से ज़्यादा क्लाइंट है। यूरोप, US और इंडोनेशिया में इनकी खुद की सब्सिडीज हैं जो कि काम कर रही हैं। और अभी क्रिसिल ने भी इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया है, A से बढ़ाकर इनको A+ किया है लॉन्ग टर्म डेट में। और जो इनकी शॉर्ट टर्म रेटिंग थी वो अभी भी A1 बरकरार है। और जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, वो है इनका फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान। अगर आप देखोगे ये 3 बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रही है फ्यूचर में। एक कास्टिक क्लोराइन फैसिलिटी है जो कि अपने खुद की कैप्टिव कंजम्पशन के लिए लगा रहे हैं। उसका जो भी प्रोडक्ट होगा उसको ये खुद यूज़ करेंगे अपने मार्जिन इंप्रूव करने, प्रॉफिट बढ़ाने में। एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोजेक्ट है इनका, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और वो कंपनी को ये सारे प्रोजेक्ट मिला के 4 बिलियन के आसपास का इम्प्रूवमेंट कंपनी के टॉप लाइन में दे सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी की आज की जो वैल्यू है उससे कंपनी ऑलरेडी 3-4 टाइम्स ग्रो कर जाएगी। तो अगर आप फंडामेंटल्स के साथ इसके टेक्निकल्स देखें कि अचानक से इस कंपनी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके स्टॉक प्राइस में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कंपनी का 1 साल का चार्ट है। इसका 2 साल का चार्ट खोलते हैं। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी लंबी टाइम से अराउंड 30 से लेके 50 के बीच में चलता रहा। और अचानक से जैसे ये 2017 के एनुअल रिजल्ट आए हैं, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, आप देख सकते हैं। और अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसके बाद एकदम से प्राइस शूट अप किया है। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये आपको और भी अच्छा प्राइस दिखा दे। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, सब कुछ कंपनी के लिए अच्छा जा रहा है। कंपनी के जो कॉस्ट है वो बहुत कम आ रही है। कंपनी के जो कंपनी चीज़ें यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे क्रूड ऑयल है, वो उसकी वैल्यू काफ़ी कम है, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी नीचे चल रहा है। और आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि कुछ गल्फ कंट्रीज़ और बाकी जो US में जो ऑयल की जो सप्लाई है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो क्रूड प्राइस आगे आने वाले टाइम में बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है। तो आप अगले आने वाले 4-5 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को लेने से पहले आप खुद की स्टडी करें और खुद डिसाइड करें कि आपको ये लेना है या नहीं लेना, और लेना है तो कितना लेना है, नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना। तो सारी चीज़ें आप स्टडी करें, उसके बाद ही कोई ट्रेडिंग कॉल लें। थैंक यू।